आर्म्स लाइसेंस जो कि सिंध का आर्म्स लाइसेंस है। अब इसको हासिल करने का तरीका क्या है, आज वो जानेंगे हम। इसको हासिल करने का तरीकाकार क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, तो उसी सिलसिले में आज बात करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए होती है, तो होम डिपार्टमेंट से आप अंदर से भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भरना क्या होता है, उसको फिल किस तरीके से करना होता है, उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले फॉर्म चाहिए। सेकंड नंबर पर हमें चाहिए होता है एक स्टाम्प पेपर 100 रुपए वाला, 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर चाहिए होता है। CNIC की 2 कॉपीज चाहिए होती हैं, 2 फोटोकॉपी जो चाहिए होती है हमें, वो आपका एड्रेस जो है सिंध का ही उसमें होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि आपके जो है CNIC पर एड्रेस जो है दोनों सिंध के ही होना चाहिए, लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? यकीनन खैरियत से होंगे और आप मुझे तो जानते ही होंगे, नईमुद्दीन शेख। और आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या टॉपिक है? वो टॉपिक है हमारा आर्म्स लाइसेंस के मुतालिक। आर्म्स लाइसेंस जो कि सिंध का आर्म्स लाइसेंस है। अब इसको हासिल करने का तरीका क्या है, आज वो जानेंगे हम। इसको हासिल करने का तरीकाकार क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, तो उसी सिलसिले में आज बात करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि खाली मैंने ये बताया था कि आप होम डिपार्टमेंट या DC ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं, वहां से आप आर्म्स लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा वो सब चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो एक आपको फॉर्म चाहिए होगा जो आपने पूर्ण करना होता है। न्यू आर्म्स लाइसेंस अप्लाई का फॉर्म चाहिए होता है। ठीक है, वो आपको फोटोकॉपी की शॉप से भी मिल जाता है। तकरीबन होम डिपार्टमेंट के पीछे ही एक शॉप है, वहां से भी आपको मिल जाता है, नहीं तो होम डिपार्टमेंट से आप अंदर से भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भरना क्या होता है, उसको फिल किस तरीके से करना होता है, उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले फॉर्म चाहिए। सेकंड नंबर पर हमें चाहिए होता है एक स्टाम्प पेपर 100 रुपए वाला, 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर चाहिए होता है, तो वो भी उसके साथ अटैच करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। और उसके बाद हमें चाहिए होती है CNIC की 2 कॉपीज चाहिए होती हैं, 2 फोटोकॉपी जो चाहिए होती हैं हमें, वो आपका एड्रेस जो है सिंध का ही उसमें होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि आपके जो है CNIC पर एड्रेस जो है दोनों सिंध के ही होना चाहिए, लाजमी है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा पिक्चर है। 3 पिक्चरें आपको चाहिए होती हैं, क्योंकि तो फॉर्म के ऊपर भी लगती है, और इसीलिए टोटल आपको 3 पिक्चरें उसके साथ अटैच करनी है, लगानी है। और फिर आपका डोमिसाइल जो होता है वो सिंध का होना चाहिए, उसकी भी कॉपी आपने एक लगानी है। दूसरा ये है कि आपने बिजली का बिल, आपका जो बिजली का बिल है घर का, उसकी एक कॉपी लगानी होती है उसके साथ। और उसके बाद आ जाता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपने उसकी कॉपी भी लगानी होती है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने हासिल कैसे करना है, वो आपने अपने मुतल्लिका थाने से जाकर रुजू करना है, वहां से बात करनी है और वहीं से हासिल करना है। वहां आप जाकर कहेंगे कि मुझे अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाना है, वो आपको वहां से उसको फिल करके भर कर दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आ जाता है एक मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, वो आपको हॉस्पिटल वगैरह से मिल जाता है। तो वहां से आप राब्ता करके उनको बता देंगे भाई मुझे आर्म्स के लिए ये अप्लाई कर रहा हूं, तो वहां पर ये इसकी कॉपी लगानी है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट से ये होता है कि कहीं कोई बंदा ऐसा ना हो, जहनी मरीज या फिर कोई नफसियाती मरीज वगैरह ना हो, तो इसलिए ये जरूरी होता है। अगर आप फाइलर हैं तो LTN सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगेगी। ठीक है, ये सब चीजें तो हो जाती हैं हमारी। ये आपने पूरा सेट बनाना है इसका। और फिर ये जब ये फॉर्म वगैरह फिल कर लेंगे, आप स्टाम्प पेपर भी फिल कर लेंगे, तो उसकी पूरी एक कॉपी, उन सब चीजों की एक कॉपी अपने पास लाजमी रख ले, ताकि आपको पता हो मैंने क्या मैटर जमा कराया था, क्या लिखा था। तो अगली दफा के लिए बंदे को ये पता होता है कि मैंने सब चीजें ये चीजें दी थी और ये मैटर लिखा था।
अच्छा, उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर देखें मेन चीज़ें आपने पुर करनी होती हैं। मेन चीज़ें मकसद कि आपको अपना नाम लिखना पड़ता है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना पड़ता है, सीएनआईसी नंबर लिखना पड़ता है, फ़ोन नंबर लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है बिज़नेस क्या है, बिज़नेस प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, आपको ये लिखना पड़ता है, उसपे क्लिक करना पड़ता है। और यानी कि उसके ऊपर ये लिखना पड़ता है किस कैटेगरी में है। वेपन कैटेगरी लिख के ऊपर क्लिक करना पड़ता है आपने, जो वेपन आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइफल के लिए कर रहे हैं, पिस्टल के लिए कर रहे हैं, तो उस पर आपको क्लिक करना होता है। तो मेन चीज़ें भरनी होती हैं, ज़्यादा आपने पूरा फॉर्म बिल्कुल फिल नहीं करना होता, जो आपको समझ में आए जो चीज़ आप वो उसको फिल कर देंगे, ठीक है? और स्टाम्प पेपर पे भी ये दरख्वास्त लिखी जाती है, स्टाम्प पेपर पर होम मिनिस्टर साहब के नाम कि जैसे कि लिखते हैं दरख्वास्त हम लोग, अस्सलाम वालेकुम होम मिनिस्टर कि मुझे ये एक आर्म्स लाइसेंस जारी किया जाए, मैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आर्म्स लाइसेंस हासिल करना चाहता हूँ, तो मुझे ये जारी किया जाए। इस तरह का मैटर बना के आपने अपना नाम लिखना पड़ता है। पहले नाम लिखें, अपना वल्दियत लिखें कि मेरा नाम ये है और मेरी वल्दियत ये है, फिर मैटर अपना शुरू कर दें। छोटा-सा आपने नॉर्मल मैटर लिखना है, भले इंग्लिश में लिख दें उसको या फिर उर्दू में लिख दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? दिन तारीख के साथ आप लिख कर और उसको पूरा सेट बनाकर आप स्टेपलर कर और होम डिपार्टमेंट चले जाएँ, वहाँ पर अपनी फाइल सबमिट करा दें। अब उसके अंदर देखें टाइम कितना भी लग सकता है, ठीक है? इसके अंदर टाइम आपको महीना, 2 महीने, 3 महीने जो भी लग सकते हैं, यानी कि वो आपके उसके ऊपर, क्योंकि देखें इतनी सारी फाइलें जमा होती हैं और सबकी तरफ देखना पड़ता है, जब जिसका जो नंबर आता है तो उसके हिसाब से काम चलता है। तो ये तो आपके इल्म में हो गई, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम भी लग जाता है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। आप जो है इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करें, और तब भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई ये मसला मसाइल दरपेश होता है आपको, तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं जिस चीज़ का आपको मसला मसाइल दरपेश हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0307123499। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर इसमें कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ भी सकते हैं। तो आज का यही टॉपिक था। मेरे चैनल शेख कोरंगी को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।